बेंटेन की दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग है। विलगैक्स है जो प्लैनेट को तबाह करता है, अल्बिडो है जो बेंटेन का डुप्लीकेट है, और एजमत है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसके सामने ये सब लॉलीपॉप चूसते हुए बच्चे लगती है। एक ऐसा बंदा जो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखता है, जो फिजिक्स के हर कानून को तोड़ चुका है और जो मौत को 1 लाख साल पहले ही पीछे छोड़ चुका है। आज बात करेंगे उस गमबॉल खाने वाले लेजेंड की, जिसे दुनिया प्यार से प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं। तैयार हो जाए क्योंकि आज हम वक्त के पन्नों को दोबारा पलटने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोफेसर पैराडॉक्स कौन है और उसकी पावर क्या है। तो चले शुरू करते आज की वीडियो। बात है 1952 की। कोल्ड वॉर का जमाना था। पैराडॉक्स एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जो लॉस सोलिडस नाम के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर काम करता था। उसका मिशन था टाइम टनल बनाना। वो चाहता था कि इंसान वक्त में ट्रैवल कर सके, लेकिन जैसे हर बड़ी कहानी में होता है एक हादसा। उसका असिस्टेंट हुगो जो डर गया और गलती से उसने एक पाइप हिला दी। मशीन अनस्टेबल हो गई और पैराडॉक्स उस टाइम टनल के अंदर खींच लिया गया। वो गायब हो गया हमेशा के लिए, कम से कम दुनिया के लिए तो हमेशा के लिए गायब हो गया था। अब सवाल ये है कि पैराडॉक्स गया कहाँ? वो फंस गया था दी इवेंट हॉरिज़ॉन में। एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त नहीं बीतता, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। पैराडॉक्स बताता है कि पहले कुछ हजारों साल में वो पूरी तरह से पागल हो गया था। वो चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जब पागलपन की सारी हदें पार हो गई तो उसने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा मैं अब क्यों रोऊंगा। उसने अपने अकेलेपन को हरा दिया। उसने बैठे बैठे पूरा यूनिवर्स समझ लिया। उसने देख लिया कि वक्त कैसे बीतता है, कैसे पैरेलल वर्ल्ड बनते हैं। उसने साइंस ऑफ टाइम को मास्टर कर लिया था। जब वो टनल से बाहर निकला तो इंसान नहीं, गॉड लाइक बीइंग ह्यूमन बन चुका था। अब बात करते हैं कि ये बेंटेन की लाइफ में क्यों आया। ये उसकी पहली एंट्री थी एलियन फोर्स एपिसोड पैराडॉक्स में। एक टाइम बीस्ट शहर को तबाह कर रहा था। पैराडॉक्स ने बेन को बताया था कि वो मॉन्स्टर दरअसल उसका असिस्टेंट हुगो है जो वक्त में फंसा हुआ है। पैराडॉक्स ने बेन की मदद से हुगो को बचा लिया और दिखा दिया कि वो दुश्मन ने दोस्त है। उसके बाद वो दिखा अल्टीमेट एलियन में दी मैप ऑफ इन्फिनिटी में। जब एग्रेगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी चुरा रहा था तब पैराडॉक्स ने एंट्री मारी। उसने बेन को फोर्ज ऑफ क्रिएशन जो यूनिवर्स के बाहर की दुनिया है वहाँ तक उसको पहुँचाया। पैराडॉक्स ने बताया कि अगर एग्रेगोर वहाँ पहुँच गया तो वो पूरे मल्टीवर्स का भगवान बन जाएगा। उसके बाद वो दिखा ओमनिवर्स के दी नो वॉच बेंटन के एपिसोड में। जब विलगैक्स ने एक टाइम बॉम्ब से सारे टाइमलाइन के बेन को मिटा दिया तब सिर्फ पैराडॉक्स ही बचा था। उसने नो वॉच बेन को ट्रेन किया और उसने पूरा मल्टीवर्स दोबारा जिंदा करवाया। अब ये सवाल है कि पैराडॉक्स हमेशा क्यों आता है। पैराडॉक्स तभी आता है जब स्पेस टाइम कॉन्टिनम जो वक्त का धागा है वो टूटने वाला होता है। वो छोटी मोटी लड़ाइयों में कभी हाथ नहीं डालता। पैराडॉक्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आपको हैरान कर देंगे। पैराडॉक्स हमेशा गमबॉल खाता रहता है। एक बार उसने कहा था कि अगर वो एक खास वक्त पर गमबॉल ना खाए तो शायद कोई यूनिवर्स भी फट सकता है। यूनुस का सबसे बड़ा दिमाग एजमत भी पैराडॉक्स से चिढ़ता है। एजमत को लगता है कि पैराडॉक्स टाइम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करता है। पैराडॉक्स ने एक बार कहा था कि एजमत को उसके पास रहने से हेडेक होता है। पैराडॉक्स अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो एलियंस की रेस के सिलेस्टियल सेपियन से भी नहीं डरता। वो उनके कोर्ट में जाकर उन्हें चिढ़ाकर वापस आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर पैराडॉक्स की पूरी जर्नी। एक साइंटिस्ट जो पागलपन से गुजरा और वक्त का रखवाला बन गया। पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि सब्र यानी कि पेशेंस ही आपकी ताकत है। उम्मीद है आपको ये टाइम ट्रैवल पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैराडॉक्स के दुश्मन E1 पर भी ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखूं तो कमेंट में लिखो E1। तब तक के लिए याद रखना।